अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल हैं आप सबके। तो आज हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आपके पेश खिदमत हाजिर हुए हैं उसमें जी हैं फलक एक्सट्रीम बासमती राइस और गार्ड के इजी कुक सेला राइस। तो चावल का रिव्यू बनाने का मकसद ये था कि आपको आगाही दी जाए कि चावल की कीमतें भी आए दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन्फ्लेशन ने चावलों की कीमतों को भी आसमान पर पहुंचा दिया है। तो अब इसमें अगर बात की जाए तो फलक एक्सट्रीम बासमती राइस की, तो ये अब मैंने भी पहली दफ़ा परचेज़ किए हैं। पहले मैं गार्ड के चावल तो यूज़ करता आ रहा हूँ, गार्ड की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। उससे पहले मैं तकवा चावल यूज़ करता था, तकवा के एक्सट्रीम बासमती 11-21 के राइस थे। वो बहुत एक्सट्रीम यानी कि क्वालिटी थी और बहुत अच्छी क्वालिटी थी और एक्सपोर्ट क्वालिटी थी। तो अब वो शायद मार्केट में आ नहीं रही, शार्ट है। तो मैंने अब ये फलक एक्सट्रीम बासमती राइस परचेज़ किए हैं। इसके साथ ये गार्ड के सेला राइस, इसको हम पुलाव बनाने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तो बिरयानी बनाने के लिए प्रेफर करता हूँ सेला चावलों को ही। बाकी ये भी इन्होंने इस पर लिखा हुआ है बिरयानी परफेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये दोनों जी 5-5 केजी की पैकिंग है। और अगर इसकी प्राइस की आप बात करें तो प्राइस सुन के तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। मेरा भी हाथ कपा रहा है और ज़ुबान भी कपा रही है कि जो चावल मैंने ख़रीदे हैं तो बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं। खैर क्या करें, हर चीज़ की कीमतें बढ़ रही हैं, तो क्या किया जा सकता है। तो इस पर तो आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, ये सामने आपको 5 केजी की प्राइस लिखी हुई नज़र आ रही होगी, 2240 रुपये। तो ये तकरीबन 450 रुपये किलो बनता है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये कितने महंगे हो चुके हैं। एक वक्त था कि मैं तकवा के एक्सट्रीम राइस जब मैंने ख़रीदना शुरू किए, ये उस वक्त की बात है 2017-18 में, मैं 130 रुपये 140 रुपये किलो ख़रीदता था। और जब इन चावलों की प्राइस यही होगी उस टाइम, तो अब देख लें कि मुख्तसर से अरसे में 3-4 साल के अरसे में कीमतें जो हैं 3 गुना इसकी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, 3 से 4 गुना बल्कि ज़्यादा हो गई हैं। तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि चावल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पहचान है चावल, यहाँ का चावल बहुत मशहूर है। लेकिन इस तरह अगर इसकी कीमतें बढ़ती रहें तो ये भी गरीबों की पहुँच से दूर हो जाएगा। मज़ीद बात करते हैं कि अब इसकी कीमतें कोई कम होने का इम्कान है। मुझे तो ये कीमतें कोई इसकी कम होती नज़र नहीं आ रही। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 2 पैकिंग ख़रीदी हैं तो मैं इकट्ठे ही परचेज़ कर लेता हूँ और ये मेरे 7 से 8 महीने आराम से जो है ये दोनों पैकिंग चल जाएंगी। और कोई पता नहीं है कि अगले 2 महीने में इसकी कीमत अगर 450 है तो 500 रुपये या 600 रुपये किलो भी पहुँची हुई हो। तो ये सेला राइस हैं, इसकी कीमत थोड़ी कम होती है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो ये भी अब 350 रुपये किलो हैं। सेला राइस तो बहुत किसी ज़माने में सस्ते होते थे। अब अपनी अपनी पसंद की बात होती है। ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन से राइस ज़्यादा पसंद है, बासमती राइस आप ज़्यादा पसंद करते हैं कि सेला राइस पसंद करते हैं। और अगर इनकी कुकिंग की बात की जाए कि कुकिंग किस तरह करनी है, तो बिरयानी के लिए तो ये इन्हें पहले थोड़ी देर यानी कि भिगो के साफ़ कर लेना चाहिए। और इसे उन्होंने लिखा हुआ है सेला राइस के ऊपर, आप देख सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि 90 मिनट तक भिगोना चाहिए। लेकिन जो मशहूर शेफ़ हैं वो तो कहते हैं कि तकरीबन 4 से 5 घंटे, 4 घंटे तो मस्ट है कि इसे सेले चावलों को आपने पानी के अंदर भिगो के रखना है। जबकि एक्सट्रीम बासमती राइस की बात कर लें तो ये आधा घंटा ही इसे भिगो लें तो ये काफ़ी होता है। तो आपने ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप बिरयानी में कौन से चावल प्रेफर करते हैं। आप एक्सट्रीम बासमती राइस प्रेफर करते हैं कि सेला राइस पसंद करते हैं। मैं तो बिरयानी में ज़्यादातर सेला राइस को ही इस्तेमाल करने का मशवरा दूंगा, क्योंकि सेला राइस को हैंडल करना थोड़ा आसान होता है। जबकि अगर बासमती राइस की बात की जाए तो ये जो है, अगर इन्हें आप ज़्यादा बॉयल कर देंगे बिरयानी के लिए तो ये इनके टूटने का ख़तरा होता है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आप बिरयानी बना रहे हैं
तो बिरयानी बनाते वक्त जब आपने चावलों को बॉयल करना है तो आपने चावलों के सर पे खड़ा होना है। ये नहीं कि आप चावल देगचे पे चढ़ा के इधर उधर हो गए तो चावल आपके ज़्यादा गल जाएंगे और वो फिर आपकी बिरयानी सही नहीं बनेगी। तो बाकी बात कर लेते हैं कि ये आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये गिफ्ट पैक है और ये आप देख रहे हैं इसका, अगर मैं ऊपर दिखा सकूं तो ये इसका सेल बंद ज़िपर है, यानी कि आप इसे खोल के जितने चावल आपने इस्तेमाल करने हैं तो दोबारा इसे लॉक भी कर सकते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए करें कि जो भी आप यानी कि चावल ख़रीदें तो वो पैकिंग के अंदर होने चाहिए, ओपन नहीं होने चाहिए। हम अमूमन जब दुकानों पर जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पर चावल ओपन पड़े होते हैं, तो आप देखें कि गर्मियों में कितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, कितना ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो जिससे वो चावलों को नुकसान होता है और फिर चावल सही नहीं बनते। अब अगर आप आम मार्केट में भी चले जाएं तो आम चावल भी आपको तकरीबन 300 से 350 रुपये किलो देखने को मिल रहा है, तो उसमें फिर जो है वो ख़राब होने का भी ज़्यादा ख़तरा होता है। तो अगर आप थोड़ा सा ख़र्चा ज़्यादा कर लेंगे तो ये आपके चावल बहुत अच्छे पकेंगे, ख़राब नहीं होंगे, जायके में भी अच्छे बनेंगे। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था, उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।